हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, ब्रोकन हार्ट्स एपिप का नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा आरएम होता है वो कह सकते हैं कि माफिया वर्ल्ड में रूल करने लगा था, और जो भी अदर्स माफिया जो होते हैं, जो कह सकते हैं कि कि गर्ल्स की सप्लाई हो गई, ऑर्गन्स की सप्लाई हो गई, या कोई भी इलीगल चीज़ जो होते हैं वो लोग सप्लाई करते हैं, ड्रग्स वगैरह, या अदर कॉलेज से छोटे छोटे कह सकते हैं जो 18+ बच्चे नहीं रहते हैं, उनसे नीचे जो रहते हैं उनको बेचकर मतलब भेजते हैं सब लोग। जो माफिया लोग होते हैं ये सारे काम करते रहते हैं ना, तो ये सारी चीज़ों को ना वो देख रहा होता है अपने कह सकते हैं कि सेक्रेटरी, यानी जो हमारा जिमिन होता है वो अब फिलहाल से जो हमारा कह सकते हैं आरएम का राइट हैंड होता है वो जिमिन ही बन जाता है। और जो वी से होता है थोड़ा बहुत वी करता है, हालाँकि वी ज़्यादा नहीं करता था लेकिन थोड़ा बहुत, और जिमिन पूरा साथ देता था। तो वो ना छोटी-छोटी चीज़ों पे सब पर मतलब रोक लगाता था। जहाँ भी गलत होते हुए देखता था तो वो कह सकते हैं कि उस पर वो रेड मार देता था, या उस पे इस तरह से मतलब एलिगेशंस लगाया जाता था। मतलब जो एक होता है ना, गवर्नमेंट की जो पूरी नज़र होती थी वो उन्हीं के मतलब अंडर में वो कर देता था, और उन सबको मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान होता था। या तो वो आरएम के राइवल्स बन जाते थे, या तो पुलिस के हत्थे ही चढ़ जाते थे। तो ऐसे कर के अनजाने में ही ना सही, आरएम ने बहुत सारे अपने राइवल्स बना लिए होते हैं। और आरएम जो होता है वो कह सकते हैं जो पुअर पर्सन होते हैं उनके लिए बहुत सारे कंट्री में वो ऐसे ऐसे कंपनी फैक्ट्री ओपन करता है। जैसे होता नहीं है कि मतलब बहुत सारे बच्चे मतलब पढ़े हैं और फिर भी उनके मॉम डैड के पास पैसा नहीं है, और उन्हें अचानक से उन्हें ये जॉब करना है, और वो मतलब बच्चे पढ़ने में अच्छे और इंटरव्यू क्रैक कर ले, तो ऐसे ऐसे कंपनियों में वो उनको जॉब भी देता था। तो आरएम को कह सकते हैं कि वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा मानते थे। हालाँकि आरएम अपनी कंपनी में कभी-कभी जाया करता था, लेकिन वो अपना फेस कभी रिवील नहीं करता था, और वो ना मिस्टर फ्रांसिस्को के नाम से अब जाने लगा था, और उसका जो सेक्रेटरी था वो मिस्टर इंजो के नाम से। इसकी जो कंपनी थी वो कह सकते हैं कि फॉरेनर में बहुत ही ज़्यादा मतलब रन कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा टॉप 10 में थी। तो अब जब इतने बड़े बिजनेसमैन के मतलब चर्चे होंगे बिजनेस वर्ल्ड में, तो कोई भी कंपनी उनके साथ मर्जर या मतलब डील साइन करना, ये सब चीज़ें ज़रूर करना चाहेगी। बहुत सारे लोग मतलब उनसे कॉन्ट्रैक्ट मतलब करना चाहते थे, डील साइन करना चाहते थे। तो बहुत सारी उनमें से ऐसे ही एक कंपनी जो होती है वो कह सकते हैं हमारे मिसेस किम या मिस्टर कह सकते हैं कि हमारे युंगी की होती है, उनके पेरेंट्स की, जो कि उनके साथ डील करना चाहते थे। तो वो लोग भी जो हमारा ऐसा नहीं था कि आरएम ने मतलब जिनको भुला दिया था, अब उसके दिल में ना नफ़रत, आग, बदले की भावना जो होती है वो जल रही होती है, और वो सोचता है कि ये इधर से मतलब वो जब फ्री होगा ना, तो वो जब कोरिया जाएगा ना, तो वो फिर सीधा मतलब जिन से और उसके फैमिली वालों से वो सबसे बदला लेगा। मतलब युंगी के पूरे का मतलब जितने भी नाम, शोहरत, दौलत, जितने भी सब कुछ कमाया है, सब कुछ वो एक दिन उससे छीन लेगा। इतना मतलब वो हर रोज़ वो फ़िलहाल से कि जिन को देखता था, कहीं जिन जो है ये डील साइन कर रहा है युंगी के साथ मिलकर, कहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, कहीं कहाँ जा रहे हैं। तो अब भाई जब बड़े-बड़े डील मिलेंगे कंपनी को, कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है पार्टी भी होंगी। तो कहाँ पे कौन पार्टी कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, तो वो जिन और युंगी ये सारे लोग कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि हमारा आरएम नहीं ध्यान दे रहा था, आरएम उन सब पर ध्यान दे रहा था, और एक-एक मतलब उसकी जो कह सकते हैं कि ये एक तरह से देख ले कि उसका जो डिटेक्टिव होता है ना, वो पल-पल के इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, क्योंकि जिन ने सॉरी मतलब आरएम ने स्पेशली बोला होता है कि वो उसे पल-पल की खबर देता रहे, तो वो वही काम कर रहा होता है। तो ऐसे ही करते-करते ना अब आरएम को बहुत ही टाइम, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि वक़्त बीत जाता है, और जो हमारा मतलब आरएम होता है वो भी मतलब अब जो युंगी की मॉम डैड थे तो वो भी मतलब डील को, अब युंगी की कंपनी मतलब ऐसा नहीं था कि बड़ी नहीं थी, बड़ी थी उन लोगों की भी कंपनी, तो वो लोग भी डील साइन कर लेते, तो उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन के मतलब ये सारी चीज़ें जो होती है डील पर वो लिखी होती है। तो ये सारा काम जो होता है हमारा मिस्टर इन्ज़ो करता है, लेकिन ये लोग ना बहुत है तो कह सकते हैं कि लैपटॉप यानी ऑनलाइन मीटिंग किया करते थे। तो
जो हमारे मतलब फ़िलहाल से आरएम होता है, वो उस प्रपोज़ल को मतलब कह सकते हैं कि तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता है, जब तक का मतलब 3 से 4 बार वो प्रपोज़ल आता नहीं। उसके बाद जो हमारा आरएम होता है, उसे अप्रूवल मतलब अब कर देता है कि ठीक है, जब मैं कहूँगा तब तो ऐसे करके मतलब वो उसको से कुछ टर्म कंडीशन बताते हैं। हालाँकि मतलब जो हमारा यूंगी था ना, वो करना नहीं चाहता था क्योंकि उसमें टर्म्स कंडीशन बहुत ही अजीबो-गरीब लिखे हुए थे। अगर उसने उसकी कंपनी के साथ ये किया, वो किया तो मतलब उसे बहुत सारी कह सकते हैं भरपाई करनी पड़ेगी, लॉस हो सकता है, उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को तो जो हमारे मतलब कह सकते हैं युंगी के जो पेरेंट्स थे, इधर जो जिन के पेरेंट्स थे, वो दोनों भी कह सकते हैं ग्रीडी पर्सन थे। तो उन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं था कि हमारा युंगी अच्छा बिज़नेसमैन नहीं था, युंगी बहुत अच्छा मतलब बिज़नेस करता था। तो वो मतलब उसने अप उन लोगों को ना अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्राउड फ़ील हो रहा था, तो वो कहते हैं कि नहीं हम लोग कर लेंगे। तो हमारा जो आरएम है वो कहाँ इतनी आसानी से छोड़ने वाला, तो वो कहीं न कहीं ना कोई बात लेकर ना उसे मतलब कोई मीटिंग में कोई टर्म कंडीशन को लेकर ना वो कहीं न कहीं फँसा देता था। तो इन्हीं सब चक्करों में काफ़ी ज़्यादा मतलब आरएम सॉरी मतलब युंगी और जिन जो होते थे वो ना बहुत मेहनत करते थे और परेशान हो जाया करते थे। कहीं कोई मतलब अ, इन लोग की जो कंपनी थी विवेनी वेस्टवुड की थी, तो मतलब ये सब डिज़ाइनर कपड़े मतलब डिज़ाइन ये लोग करते हैं, तो कोई कपड़े में कभी फ़ी निकाल देते थे, कभी क्या कर देते, तो ऐसा करते-करते इन लोगों का ना 5-6 साल मतलब ऐसे ही बीत जाता है। उसके बाद अब ये लोग मतलब सामने फ़ेस टू फ़ेस होते हैं। तो कह सकते हैं कि जो हमारा फ़िलहाल से जिन होता है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने मॉम-डैड से कहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट उसने आई मीन कि 4-5 साल का जो उसने लेकर रखा है, उसके बाद उससे डील नहीं करेगा। तो इस पर जो हमारा युंगी होता है वो मान जाता है और वो हाँ कर देता है। तो ऐसे ही मतलब ये लोग अपने कह सकते हैं कि इनकी जो लाइफ़ होती है वो ऐसे ही चल रही होती है। तो यहाँ पर हमारा मतलब जो फ्लैशबैक है यानी पास्ट टाइम वो ख़त्म हो रहा है और अब प्रेज़ेंट टाइम में हम आते हैं, जहाँ पर हमारा कह सकते हैं कि जिन अलग बेड पर लेटा है और जो हमारा आरएम है वो अलग बेड पर लेटा हुआ है। और जिन ये सारी बातों को सोच रहा था और सोते-सोते सो गया था, मगर वहीं जो हमारा आरएम था ना वो उसे नींद नहीं आ रही थी। वो जब मतलब अपने फ़ादर के बारे में सोचता है, अपनी मदर के बारे में सोचता है और उसके बाद जब अंकल के बारे में सोचता है, तो उसे वापस से बदले की जो भावना होती है ना, उसके दिल में कह सकते हैं एकदम भड़क उठी थी, मतलब उसका दिल जल रहा होता है। वो इतना तेज़ मतलब गुस्सा हो जाता है कि वो तुरंत फ़ोन उठाता है और वो फिर वापस से मतलब पहले तो वो देखता है कि वो कर क्या सकता है, तो वो देखता है कि उसकी कंपनी को मतलब आई मीन कि जो उसने डील की है, उसे चीट किया जा रहा है, तो उसे मतलब एक मौका मिल गया होता है और वो अब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था, तो वो रातों-रात ना अपने सेक्रेटरी को बोलकर ना उस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए बोल देता है। अब जो हमारा मतलब इन्ज़ो था यानी हमारा कह सकते हैं कि फ़िलहाल से पाक जिमिन, तो वो कहता है ओके सर। यानी पार्क जिमिन को वो बोलता है तो पार्क जिमिन हमारा हॉबी को बोलता है। तो ये सारे लोग भी जो भी पेपर वर्क वग़ैरह होता है वो सारी चीज़ें अब कर रहे थे। अब इधर जो हमारा युंगी था उसे नहीं पता था उसके मॉम-डैड ने किया-क्या है और मतलब उन्होंने पहले ही मतलब जब वो डील साइन हुई थी तो उस पर लिखा हुआ था कि वो लोग मतलब उसके साथ चीट नहीं करेंगे। उनके मतलब जो भी मतलब आई मीन की मीटिंग होगी वो सही से होगी, कोई भी मिसबिहेव नहीं करेगा। अगर उनमें कुछ होता है तो वो लोग उस कंपनी के साथ मतलब बैंकरप्ट उनको कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसान हो सकता है, लॉस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब वो सोच रहा होता है। अब जो जिन होता है वो सो गया होता है। अब जब सुबह वो उठता है तो उसके मतलब दरवाज़े पे बहुत ज़ोर-ज़ोर से नॉक हो रहा होता है। तभी जो जिन होता है वो अपना सर पकड़ के उठता है और अपने मन में कहता है कि सुबह-सुबह कौन आ गया है? तो वो अपना सर पकड़ते हुए उठता है और बाहर जाता है, तभी उसकी मॉम्स खड़ी हुई होती हैं। तभी वो अपनी मतलब मदर को देखता है तो वो कहता है कि मॉम आप यहाँ पे? तभी उसकी मदर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि बेटा मतलब
अ, हमारी कंपनी ना मतलब मिस्टर फ्रांसिस्को ने टेक ओवर कर ली। तो इस पर जब हमारा जिन ये सुनता है तो वो कहता है क्या? मतलब उन्होंने हमारी कंपनी को मतलब टेक ओवर कर लिया, बट मॉम व्हाय? तभी उसकी मॉम कहती है आई डोंट नो, प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात करो। तभी इस पर जो हमारा जिन होता है वो कहता है मैं क्यों बात करूँ? और उन्होंने मतलब कहा था ना कि हम मतलब मिलकर 1 साल तक इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करेंगे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस पर जो हमारी कह सकते हैं कि जिनकी जो मॉम होती है वो कहती है प्लीज़ मुझे नहीं पता, प्लीज़ तुम जाओ ना एक बार मतलब देखो। तो तभी जो हमारा जिन होता है वो अब उसे के पास कह सकते हैं कोई भी चारा नहीं था, तो वो अब कुछ बोलता नहीं है, वो फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो मतलब पहले तो न्यूज़ देखता है। तो न्यूज़ पर यही बताया जा रहा होता है कि जो जिन युंगी की कंपनी है, उन्होंने मतलब उसको टेक ऑफ कर ली है और उन्होंने बहुत उस पर इतने सारे मतलब एलिगेशंस लगाए गए होते हैं कि जो मिसेस किम है और मिसेस कह सकते हैं कि ली है, इन लोग मतलब क्या-क्या करते हैं और मतलब उस कंपनी को उन्होंने मिस्टर फ्रांसिस्को ने क्या इनके साथ बिज़नेस मर्जर करके अच्छा क्या हम कि तरह-तरह के मतलब जो न्यूज़ रिपोर्टर होती है वो सारी बातों को बताए जा रही होती। अब भाई जो हमारा जिन था उसकी आँखों में आँसू हो गया था। कहीं न कहीं मतलब पहले तो उसके कंपनी को उसके मॉम-डैड रन करते थे, लेकिन अगले पिछले 5 सालों से कह लें कि जिन और युंगी दिन-रात एक करके उस कंपनी को कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ा किया है, बिल्कुल अपने बेटे के जैसा पाला है, इतनी ऊँचाई पे ले गए। तो उसे ना अपने सीने में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, तभी उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो वहाँ से ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं करता। उसका जो सेक्रेटरी होता है जियोन जंगकुक यानी जेके, वो आ जाता है और कहता है तुरंत मुझे लेकर चलो आरएम के ऑफ़िस में। तो वो कहता है क्या मैम? तो वो कहता है आई मीन कि मिस्टर फ्रांसिस्को के। अब वो जाता है तो कहता है कि बट मैम मिस्टर फ्रांसिस्को का आने का अभी टाइम नहीं हुआ है। तो कहता है ओके तो तुम हमें उसके घर पर लेके चलो। तभी वो जाता है और जाने के बाद अब उसकी गाड़ी को बाहरी जो गार्ड्स होते हैं ना वो रोक देते हैं। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है हमें अंदर जाने दो। हालाँकि मतलब जेके को और जिनको वो लोग जानते थे तभी वो कहता है कि 1 मिनट आप ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते, हमें सर को बोलना पड़ेगा। तभी जो हमारा मतलब ज आरएम का जो सेक्रेटरी होता है, जो वॉचमैन होता है वो अंदर कॉल करता है, तो उसका जो सेक्रेटरी होता है आरएम का यानी हॉबी, वो फ़ोन उठाता है और कहता है कि सर वो लोग आ गए हैं। हम लोगों ने सही सोचा था कि वो लोग सुबह ही आएँगे, तो वो कहता है उन लोग से कह दो वहीं पर वेट करें, अभी हम लोग बिज़ी हैं। और ये क्या तरीका हुआ मुँह उठा के चले आओ सुबह-सुबह, भला ऐसा भी कोई तरीका होता है? ऐसा करके ना वो बात करने लगता है, तो जो हमारा मतलब जे-होप होता है उसे थोड़ा-सा तो बुरा लगता है लेकिन वो बता देता है। अब जो हमारा कह सकते हैं जेके होता है और जिन होता है, वो जब ये सुनता है तभी मतलब जो जिन होता है वो कहता है कि मेरी बात कराओ। इतना कहकर वो अपनी फ़ोन उठाता है, तो जो फ़ोन होता है वो फ़िलहाल से हॉबी ने उठाया होता है। वो फ़ोन को म्यूट कर देता है, उसके बाद कहता है कि सर आपसे मिस्टर जिन योंगी बात करना चाहते हैं। तो इधर जो हमारा आरएम ये देखता है तो वो कहता है कि उनसे कह दो कि अभी मैं आई मीन कि फ्रेश होने जा रहा हूँ, थोड़ा आता हूँ रुक के, तो फिर कॉल पर बात कर लेंगे। इतना कहकर वो उसे बता देता है और जो हमारा हॉबी होता है वो बता देता है, जिनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, काफ़ी ज़्यादा। और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे? तो फिलहाल से वो ना अब वहाँ पे 2 घंटे तक ऐसे ही मतलब इंतज़ार करता है। उसके बाद अब जब आरएम मतलब अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लेता, ऐसा नहीं था कि आरएम को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, आरएम को तकलीफ़ नहीं हो रही थी, आरएम को बहुत ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा था, लेकिन वो मतलब रात के अचानक ये सब सोचते-सोचते उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसे मतलब एकदम कंट्रोल मतलब मानो कि उसने अपना सारा कंट्रोल ही खो दिया है। तो वो ऐसे ही सोच रहा था, उसके बाद अंदर जाता है, तभी जो हमारा जिन होता है वो अंदर जाने के बाद आरएम से कहता है कि आरएम ये सब तुमने क्यों किया? तभी आरएम जो होता है वो कहता है आओ ब्रेकफ़ास्ट कर लो, तुम सुबह से वहीं पर बैठे हो। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तभी जो आरएम होता है वो उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है मैंने कहा ब्रेकफ़ास्ट करो, समझ में आया? इतना कहकर उसको लाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है फ़ोर्सफुली। अब जो जिन था वो कुछ बोलता नहीं है, उसके बाद उसे ब्रेकफ़ास्ट देता है आरएम उसे, और जिन ब्रेकफ़ास्ट को करता है,
वो हालाँकि मतलब उसका मन तो नहीं था, वो करता है और करने के बाद जब ब्रेकफ़ास्ट कर लेता है तभी वो आरएम की तरफ देखता है और कहता है, "आरएम मैंने तुमसे पूछा तुमने ऐसा क्यों किया?" तभी जो आरएम होता है वो कहता है, "क्या मैंने ऐसा क्या किया?" तो वो कहता है, "क्या, क्या, क्या लगा के रखा? तुम हमारी कंपनी को टेक ओवर कैसे कर सकते हो आरएम?" तो इस पर जो आरएम होता है वो कहता है, "क्यों नहीं कर सकता मैं तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर? मैं तो तुम लोग को बैंकरप्ट करने के लिए ही आया था। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारी फैमिली सब बैंकरप्ट हो जाए, सब रोड पे आ जाए, भीख माँगे। जैसे एक वक़्त पर तुम्हारी मॉम ने मेरे साथ किया था, भूल गई क्या तुम जिन? कैसे भूल सकते हो तुम? तुमने मुझे कहा था ना, तुम मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए थे ना कि मैंने तुम्हारे साथ वो सब कितनी मतलब तुम मुझसे प्यार करते थे या सब धोखा था?" और इतना कहकर वो बोलता है और कहता है कि तुमने तो मुझे मतलब ये कहा तो कहा, मुझे मारने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारे पता है उन लोगों ने उस रात क्या किया था? मुझे इतना मारा था, इतना ज़्यादा मारा था कि मैं अधमरा हो गया था। मैंने उनसे बहुत ही ज़्यादा हाथ-पैर जोड़े थे, बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत रो रहा था, चीख रहा था। पता है मुझे किस चीज़ से मार रहे थे? मुझे उस लोहे की रॉड से, पतली वाली, उससे मार रहे थे। उसके बाद उसे ना हॉट मत आई मीन कि गर्म करके लाते, वो मेरे हाथ-पैर पे उससे मतलब टच कराते थे, जिससे मेरी स्किन जल जाती थी। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसके बाद जब उनका दिल नहीं भरा तो उन लोगों ने और ही ज़्यादा कह सकते हैं कि चिल वाटर में मुझे मतलब उसमें डुबो दिया था। इतना हर्ट किया, हर्ट करने के बाद मुझसे ले जाकर मतलब एक गार्बेज वाली जगह पर फेंक दिया। क्या तुम लोग मतलब पुअर इंसान को कचरा समझते हो? कोई गरीब इंसान को मतलब गंदी नाली का कीड़ा समझते हो? हाँ, इतना कहकर आरएम की जो आँखें थी, अभी तक जो आरएम था वो मतलब अब गुस्से के मारे मतलब उसकी जो आँखें होती है वो एकदम सुर्ख हो गई होती है। उसका मतलब खून मानो अभी उबल रहा होता है। अब जब जिन ये सुनता है तो मतलब उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। हाँ, मतलब उसने कहा था कि उसने उसके साथ आई मीन कि हैरेस करने की कोशिश की है, बट उसके मॉम डैड ने उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसे नहीं मारेंगे और इतना कहकर वो मतलब बस ना आरएम को ऐसे सवालिया नज़रों से देख रहा होता है। तभी जो आरएम होता है वो कहता है, "क्या हुआ? तुम्हें कुछ अब ऐसा मत कह देना कि नहीं, मुझे नहीं पता था। अ, प्लीज़ ऐसा मत कहना।" इतना कहकर जो आरएम होता है वो एक डेविल से स्मृक करती है। उसके बाद कहता है, "तो अगर तुम्हारा ये नौटंकी हो गया है तो तुम जा सकते हो।" तभी जो जिन होता है उसके एकदम ना हाथ-पैर ठंडे हो गए थे। वो एकदम जम सा गया होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। मानो एकदम उसका जो दिमाग हो ना एकदम सुन्न पड़ गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो करे तो क्या करे? उसे तो बस यही मतलब क्या मतलब उसके मॉम-डैड ने उसके साथ इतना बुरा किया था, तभी वो ऐसे ही खड़ा रहता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है, तो जो आर्यन होता है, वो वहाँ पर नहीं होता है, वो चला गया होता है वहाँ से। अब जिनके पास कोई चारा नहीं था, वो समझ गया था कि हाँ, आर्यन मुझसे बदला लेने आया है। तो वो ना वहाँ से जाता है और जाने के बाद बैठ मतलब अपनी गाड़ी में बैठता है और वापस निकल जाता है। कब मतलब रास्ते भर में मतलब वो इतना डीप ख़्यालों में मतलब खो गया था कि उसे कुछ पता नहीं था। और उसके बाद उसका घर कब आ गया होता है उसे पता नहीं था और वो जब घर आता है तो बस ऐसे ही चला आ रहा था। तभी उसकी जो मदर इन लॉज़ होती है और मॉम होती है वो दौड़ते हुए आती है और कहती है, "क्या हुआ बेटा?" मतलब आरएम ने आई मीन कि मिस्टर फ्रांसिस्को ने कुछ कहा? आई मीन कि उन लोगों ने कुछ किया कि क्या मतलब ये सारी चीज़ों को? तभी जो आरएम होता है ना वो उन लोगों को ऐसे देख रहा था कि मानो कि मतलब वो लोग कोई जैसे इंसान ही ना हो। तभी उसकी जो मॉम होती है वो कहते हैं, "आरएम सॉरी मतलब जिन क्या बात है बेटा मतलब तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारी मॉम।" तभी जो जिन होता है उसे इतना तेज़ गुस्सा आता है जब वो कहती है कि तुम्हारी मॉम, वो एक थप्पड़ खींच के अपनी मॉम को मार देता है। जब वो थप्पड़ मतलब मारता है तभी उसके जो फादर होता है वो कहता है, "जिन, ये क्या बदतमीज़ी है?" तभी जो जिन होता है वो कहता है, "बदतमीज़ी? मैंने बदतमीज़ी किया कहाँ है फादर?" और इतना कहकर वो वापस से अपने फादर को भी एक थप्पड़ कस के मारता है और कहता है कि मतलब
तुम लोगों ने आर्यन के साथ क्या किया था? तभी जो उसके फादर होते हैं वो उसकी तरफ देखते हैं, आई मीन कि अपनी वाइफ की तरफ, और कहता है आर्यन, अब इसकी वाइफ का मतलब जो याददाश्त था इतना भी कमज़ोर नहीं था। तभी उसके माइंड में जैसे ही क्लिक होता है तो कहता है कि इतने साल बाद तुम्हें उस मतलब बास्टर्ड की याद क्यों आ रही है? तभी जो जिन होता है वो हँसते हुए मतलब ज़ोर से हँसने लगता है और कहता है बास्टर्ड, तुम्हें पता भी है मॉम, तुम पिछले 5 सालों से जिसके साथ डील कर रहे हो वो बास्टर्ड वही है। इतना कहकर वो मतलब आरएम के कुछ पिक को अपने मोबाइल पर दिखाता है। अब मतलब उसकी मॉम के, उसके डैड के, इनफैक्ट उसके मदर इन लॉज के, सबके मतलब पैरों तले ज़मीन जो होती है ना वो खिसक गई होती है। और ऐसे ना सब एक दूसरे को जैसे पागल होते नहीं, एक जैसे देखते रहते हैं, मतलब माना डाइजेस्ट करने की कोशिश करें ना, कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है तो ऐसा वो लोग देख रहे थे। और उसकी मॉम हंसते हुए कहती नहीं, नहीं ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इसको तो हम लोगों ने मार देने के लिए कहा था, तब ये जिंदा कैसा हो गया? तभी जो जिन होता है वो कहता है मॉम, बट आपने तो कहा था कि हम उसे छोड़ देंगे, क्या मॉम आपने उसे मार दिया था? तभी उसके जो फादर होते हैं वो कहता है हाँ, हमने मार दिया था। और क्या करते, हम उसे छोड़ देते ताकि वो आगे चल के वो तुमसे शादी करता, हमारी कंपनी का क्या होता, हमारी नाम का क्या होता, हमारी शोहरत का क्या होता? तुम इतने बड़े एक बिजनेसमैन के लड़का और एक गरीब सा लड़का हमारे खानदान का, आई मीन कि वो हमारा सन इन लॉ बनता, बताओ। इतना कहकर जो हमारा जिन होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है वेल डन फादर, वेल डन। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आपकी कंपनी को और नहीं बचा सकता। इतना कहकर ना वो वहाँ से चला जाता। अब इधर ये सारे लोग होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये करे तो क्या करे। इधर मतलब जो हमारा जो आरएम होता है उसे एक डार्क रूम का सीन दिखाया जाता है। उस डार्क रूम में एक जो लड़की होती है वो चीख रही होती है और कहती है छोड़ो मुझे, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं ये कर सकती हूँ वो कर सकती। तभी सामने से हमारा जो आरएम होता है वो आता है और अपना उसने कह सकते हैं फेस पर कोई भी मास्क नहीं लगाया होता है। तो वो जब आरएम को देखते हैं तो कहता है मिस्टर फ्रांसिस्को प्लीज़, प्लीज़ मुझे बचाइए ना, ये लोग देखो ना। तभी जो हमारा आरएम होता है वो कहता है उन लोग की तरफ, क्यों लेके आए हो तुम लोग इसे, क्या करने वाले हो? तभी जो हमारा हॉबी होता है वो कहता है सर आपको नहीं पता इसने क्या किया है आपकी कंपनी के साथ? तो जो हमारा आरएम होता है वो एक्टिंग करते हुए कहता है क्या किया इसने हमारी कंपनी के साथ? तो वो दिखा देता है पूरी मतलब जो दीवार पे कह सकते हैं टीवी लगी होती है उस पे दिखा देता है। तो जो आई मीन कि वो लड़की होती है कह सकते हैं हमारी शावली, तो वो कहती है ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया बॉस, ऐसा मैं कुछ। तभी जो आरएम होता है वो कहता है अच्छा तो मेरे लोग झूठे हैं? इतना कहकर उसे का बाल को ज़ोर से नोचता है और उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि जल्दी बताओ किसके मतलब इशारे पर तुमने किया? तभी जो मतलब शावली होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब ढीठ किस्म की लड़की थी और कहती है मैंने किसी के कहने पे नहीं किया, वो बस मैंने ना। तभी आरएम जो होता है वो हॉबी से मांगता है एक नाइफ। अब वो जो हमारी शावली होती है वो जब नाइफ को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा तेज होती है और वो उस नाइफ को लेकर उसके नेक पर प्रेस प्रेस कर देता है, जिससे वहाँ से थोड़ा सा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया। अब जो शावली होती है वो ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है बताती हूँ बताती हूँ। इतना कहकर वो सारी बात बिल्कुल कह सकते हैं कोई रट्टू तोते की तरह ना उगलने लगती है। अब जो हमारा आरएम होता है वो कहता है ओह! इतना कहकर ना वो अपने कुछ पर्सन से कहता है कि इसका भी मतलब वही हश्र करो जो सबके साथ करते हो, दोबारा बोलने लायक नहीं बचेगी। उसके आदमी समझ गए थे भाई मतलब हाँ ठीक है, लड़कों के साथ ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है मगर ये लड़की थी। तो उसे क्या करता है कि थोड़ी देर में मतलब बुलेट की साउंड आती है, उसे डायरेक्ट फॉरहेड के बीचों बीच में शूट कर दिया गया होता है। इधर हम देखते हैं जिन को, जो जिन होता है ऐसे ही शाम हो गई होती है, शेयर्स बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गए होते हैं जिन युंगी, उधर युंगी भी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। एक तरह से देखें तो बैंकक्रप्ट हो गए थे, इन लोगों के पास कोई भी चीज़ नहीं था। आई मीन कि कह सकते हैं कि जिनके मॉम डैड को मतलब पुलिस वाले हिरासत में ले लेते हैं और उन पर तरह तरह के एलिगेशन लगाए थे हर तरफ। जैसे मोबाइल हो गया, मतलब जितना भी सोशल मीडिया अगर आप उठा के देखेंगे तो सिर्फ
कि मिस्टर फ्रांसिस्को की कंपनी और जिन युंगी के कंपनी के बारे में ही चर्चा होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मतलब बस देख रहा था, तभी जो आरएम होता है, अब जो जिन होता है उसे भी कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, और वो जब देखता है कि उसके मॉम-डैड को मतलब लोग मतलब किस तरह की नज़रों से देख रहे हैं, उन पर मतलब कीचड़ उछाल रहे हैं। मतलब आखिरकार थी तो ना वो उसकी मॉम, उसको डैड उसके मतलब इतना बड़ा किया उन्हें उन्हें और उन्हीं की भलाई के लिए, बट उसकी क्या गलती थी? उसने बस प्यार ही किया था, उस वो ना चाहते भी वो मतलब एकदम रोने लगा था। यहाँ तक कि मतलब जिनको भी बहुत ही ज़्यादा भला बुरा बोला जा रहा होता है। एक पर्सन तो ऐसा होता है कि जैसे उसे मारने वाला होता है, तभी यहाँ पर आरएम अपने भी कुछ पर्सन को लगा के रखता है, तो वो तुरंत रोक लेता है और उससे कहता है कि दोबारा अगर छुआ तो मतलब हाथ तोड़ दे।